हाय, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में। गाइज, आप सभी को पता है कि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। गाइज, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3। गाइज, विटामिन बी4 नहीं होता। इसके अलावा विटामिन बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। विटामिन बी के इतने सारे प्रकार है साथियों, इसलिए यह विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। कल की वीडियो में साथियों हमने विटामिन बी1 के बारे में फुल डिटेल में चर्चा की। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन बी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साथियों विटामिन बी2 के बारे में। गाइज, मैं आपको बता दूं, आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो उपयोगी रहेगी। खासकर साथियों जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की, उन बच्चों के लिए साथियों ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि साथियों रेलवे ग्रुप डी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन बी2 से, वो सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए साथियों, विटामिन बी2। विटामिन बी2। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए भैया, विटामिन जी किस विटामिन को कहा जाता है? और एक क्वेश्चन है साथियों कि भैया पीला विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? दोनों के ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी को, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी5 को, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी2 को, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों विटामिन बी12 को। फटाफट आंसर दीजिए साथियों। ये दो क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन जी किस विटामिन को कहा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि पीला विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यह आपके ऑप्शन रहे। तो देखिए भैया, इन दोनों का आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी2। विटामिन बी2 नोट कर लेना भैया। विटामिन बी2 को विटामिन जी भी कहा जाता है, और साथियों पीला विटामिन भी कहा जाता है साथियों विटामिन बी2 को। बात क्लियर है? तो भैया विटामिन बी2 के अलावा और आप हेडिंग क्या लगाओगे साथियों? पीला विटामिन और साथियों जी विटामिन, या फिर विटामिन जी भी आप लिख सकते हो। बोलो, बात क्लियर है? ओके भैया, अब मैं मिटा देता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है। साथियों विटामिन बी2 को केमिकली क्या कहा जाता है, या फिर विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए भैया, मैं लिख देता हूं केमिकल नेम। केमिकल नेम, रासायनिक नाम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए भैया, राइबो फ्लेविन,
अब यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अब इस लाइन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो साथियों राइबोफ्लेविन है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो भैया विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए भैया आगे चलते हैं, सोर्स के बारे में बात करते हैं। इसके स्रोत की बात करते हैं। साथियों ऐसा क्या खाए हम जिससे भैया हमें विटामिन B2 मिले। अगर आपको साथियों विटामिन B2 के सोर्स का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए भैया मैं बताता हूँ, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है साथियों जो आपको डेयरी की दुकान से मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सभी साथियों विटामिन B2 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जैसे कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, बटर, पनीर, ये सभी साथियों डेयरी प्रोडक्ट्स है। ये विटामिन B2 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं इन्हें। उसके अलावा साथियों अंडा, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें भी साथियों विटामिन B2 पाया जाता है। बोलो साथियों, यहां तक बात आपको याद हुई या नहीं हुई? आगे देखिए, अब बात करते हैं साथियों इसके कार्य की कि भी इसका कार्य क्या है। हमारे शरीर में साथियों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होती है साथियों उनसे ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। यही बात साथियों मैंने आपको विटामिन B1 में भी पढ़ाई थी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बात सही है कि विटामिन B1 भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। और साथियों विटामिन B2 भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से साथियों ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। तो भैया पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से विटामिन B2 ऊर्जा के उत्पादन में सहायक होता है। बोलो भैया, याद हुई पहली बात? और क्या है साथियों, मैंने आपको बताया था जब विटामिन ए पढ़ाया था तब कि विटामिन ए जो होता है साथियों वो हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ध्यान रखना साथियों, उसके अलावा विटामिन B2 जो होता है साथियों ये भी हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो मैं लिख देता हूं कि विटामिन B2 हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। साथियों जो मैं आपको नोट करवाता हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वो सभी बातें नोट कर लेना, क्योंकि साथियों मेरे द्वारा कराई हुई प्रत्येक लाइन आपकी एग्जाम में पूछी गई है। ऐसी कोई सी भी लाइन नहीं है साथियों जो आपकी एग्जाम में आपसे पूछी नहीं गई हो। बहुत काम की चीजें हैं, नोट कर लेना, रिक्वेस्ट करता हूं, आपका भला हो जाएगा। तीसरे कार्य की बात करें साथियों, तो तीसरे कार्य में साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है कि गाय का दूध आपने देखा है, गाय का दूध साथियों हल्का पीला होता है। वो साथियों किस पिगमेंट के कारण होता है, किस वर्णक के कारण होता है? तो भैया वो होता है राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण। तो ध्यान रखना साथियों, गाय का हल्का पीला दूध का रंग राइबोफ्लेविन
दिख रहा है, पिगमेंट के कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। बोलो क्या इतनी बात आपको याद हुई या नहीं हुई? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा के उत्पादन में कौन कौन से विटामिन सहायक होते हैं। तो विटामिन B1 मैंने आपको करवा दिया, आज मैंने आपको B2 भी करवा दिया। कल साथियों अगर B3 का भी काम होगा ये, तो ये B3 में भी लिखवा दूंगा। अब तक आपको सिर्फ 2 विटामिन याद करने हैं, विटामिन B1 और B2। साथियों विटामिन A भी हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है और साथियों विटामिन B2 भी हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। गाय का हल्का पीला दूध का रंग साथियों जो राइबोफ्लेविन पिगमेंट है इसके कारण होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। केमिकल नेम आपको याद हो गया, राइबोफ्लेविन। साथियों विटामिन B2 को पीला विटामिन भी कहा जाता है और G विटामिन भी कहा जाता है। इसके स्रोत ये है। अगर ये सभी बातें आपको समझ में आ गई हो साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और विटामिन B2 से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? ओके, मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। देखिए कल की बातें एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, क्योंकि भैया विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। विटामिन B1 के बारे में साथियों हम पढ़ चुके, आज हम विटामिन B2 पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है? उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि विटामिन B2 या फिर साथियों मैं कहूं कि विटामिन B के ये सभी प्रकार साथियों जल में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं साथियों? जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। B2 भी जल में घुलनशील होता है, B1 भी जल में घुलनशील होता है, B3 भी जल में घुलनशील होता है, B5, B6, B7, B9 और B12 ये सभी विटामिन साथियों जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा साथियों मैं आपसे बता दूं विटामिन जो C होता है साथियों, विटामिन C ये भी भैया जल में ही घुलनशील होता है। इसके अलावा भैया विटामिन K, विटामिन A, विटामिन E और विटामिन D ये चारों विटामिन साथियों वसा में घुलनशील होते हैं। रोज रोज इसलिए करवाता हूं साथियों ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और ये बातें आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है। कमी से रोग नंबर 1 पर साथियों आपके होठों पर और आपकी जीभ में साथियों अगर आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी है साथियों तो छाले पड़ जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं होठ व जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। नंबर 2 पर आपकी जो जीभ है साथियों उस जीभ में शुरुआत में
लाल धब्बे पड़ते हैं, तथा बाद में जब आपके शरीर में बहुत दिनों तक विटामिन B2 की कमी होती है साथियों, तो शुरुआत में आपकी जीभ में लाल धब्बे पड़ते हैं और बाद में साथियों लाल धब्बे ब्लैक धब्बों में यानी कि काले धब्बों में कन्वर्ट हो जाते हैं। काले धब्बों में परिवर्तन हो जाते हैं और इस बीमारी को कहा जाता है साथियों चिलोसिस। क्या कहा जाता है? चिलोसिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चिलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन B2 की कमी से होता है और आपके होठों पर और आपके जीभ पर छाले हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। बस विटामिन B2 में आपको इतना ही याद रखना है और साथियों जो मैंने आपको बताई है सिर्फ इन्हीं बातों से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन B2 कंप्लीट हो गया है। कल साथियों हम विटामिन B3 पढ़ने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कंटेंट के साथ इस चैनल पर पढ़ाई जाती है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है साथियों, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने साथियों वसा में घुलनशील ये सभी विटामिन पढ़ लिए, विटामिन C पढ़ लिया साथियों जो कि जल में घुलनशील होता है, और भी ये विटामिन B पढ़ लिया, और आज हम विटामिन B2 पढ़ रहे हैं। अब तक साथियों हमने जितने भी विटामिन पढ़े हैं उन सभी का वीडियो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।